कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी कानून के तहत नहीं बनती है। यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई जाती है। सबसे पहले आदर्श आचार संहिता 1960 में केरल विधानसभा में लागू की गई थी। तो यह बात अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। जब कभी भी इलेक्शन का टाइम आता है तो एक सब बहुत चर्चा में आ जाता है, उसका नाम है आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता। लोग लगातार यही कहते आ रहे हैं कि आचार संहिता लागू हो गई, लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है कि आदर्श आचार संहिता यानी आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? दूसरी बात, आदर्श आचार संहिता में क्या क्या बातें होती है, यह बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो मैं आज इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। बात यह होती है कि आदर्श आचार संहिता यानी आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। यह तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन कुछ रूल बनाता है। इन नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के दौरान सभी पार्टियों, नेताओं और सरकारों को इन नियमों का पालन करना होता है। सबके मन में सवाल होता है कि आचार संहिता कब लागू होता है, तो इसको आप समझ लें कि आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीख की घोषणा के बाद से लागू हो जाती है और जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक यह लागू रहती है। आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं यह है कि चुनाव की प्रक्रिया की राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सत्ता में रहने वाले दलों को चुनाव प्रचार, बैठकी और जुलूस आयोजित करने, मतदान दिवस की गतिविधियों और कामकाजों के दौरान अपना आचरण कैसा रखना है, यही बात इसमें होती है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है जो आपसी नफरत पैदा करते हैं या विभिन्न जातियों और समुदायों धार्मिक या भाषाई तौर पर तनाव पैदा कर सकते हैं। साथ में ऐसा कोई आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं जिसका कोई ठोस प्रमाण न हो। और ऐसा पूछा जाता है कि चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थान का उपयोग किया जा सकता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वार या अन्य पूजा स्थलों के इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के तौर पर नहीं कर सकते हैं। और एक बात है कि आदर्श आचार संहिता किसी भी कानून के तहत नहीं बनती है। यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई जाती है। यह किसी कानून के तहत नहीं बनती है। और रही बात, सबसे पहले आदर्श आचार संहिता यानी आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट 1960 में केरल विधानसभा में लागू की गई थी।